हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक ऑप्टिक्स की क्लास 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने अगर शुरुआत के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जो है इसी चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के और जो है बाकी 3 वीडियोस को पहले देखिए। जरूरी रूप से जो इसका टॉपिक 3 है, क्लास 3 में जो हमने पढ़ा है, अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, उनके लिए कौन से नियम लगते हैं और उनसे प्रतिबिंब का निर्माण किस हिसाब से होता है, उन टॉपिकों को जरूर जो है वहां पर अपने जाकर के एक बार के लिए देख लीजिए। आज भी हम उन्हीं टॉपिक्स को वापस कंटिन्यू करने वाले हैं। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए ही फॉर्मूले अपन डिराइव करने वाले हैं, मगर जो फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं वो थोड़े अलग हैं, वो गणित वाले फॉर्मूले। अब तक आपने जो ऑप्टिक्स की पिछली 3 क्लासें देखी, उन तीनों क्लासों में हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, मगर वो ज़्यादातर थ्योरी पार्ट था। कहा जाता है मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो आज मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स के आधार पर ही पहला फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला चाहे डिराइव हम अभी करने वाले हैं, यूज हम पहले से कर रहे हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब आप एक दर्पण बनाते हो तो आप जहां F और C के मार्क करते हो, ये दूरी और ये दूरी बराबर, मतलब ये और ये दूरियां बराबर होनी चाहिए। साथ ही इसको F और इसको R कहते थे, तो मैंने बताया था R बराबर या तो 2F होता है या F बराबर R/2 होता है। तो ये फॉर्मूला आज हम डिराइव करते हैं। इस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले या ऑप्टिक्स के किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना होगा, जिसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। तो पहला आज का जो टॉपिक हमारा है वो है साइन कन्वेंशन। प्रकाशिकी में चिन्ह परिपाटी। जो प्रकाशिकी ऑप्टिक्स जिसमें हम चिन्ह परिपाटी लेते हैं, मैं कई बार बच्चों से एक बार डिस्कशन में जरूर लेता हूं कि चिन्ह परिपाटी की जरूरत क्या पड़ती है। आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास 2 अनोखी राशियां हैं, एक प्रकाश और एक विद्युत धारा, जिनके पास में दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, मगर फिर भी इनको अदिश माना जाता है, स्केलर माना जाता है, क्योंकि ये त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। क्योंकि त्रिभुज नियम को इन्होंने फॉलो नहीं किया, इस कारण इनके अंदर इनको अदिश मान लिया गया, मगर अदिश मान लेने के बावजूद इनकी दिशा का एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। इसीलिए जहां धारा और प्रकाश की बात आती है, वहां चिन्ह परिपाटी की बात आती है। आपने किरचॉफ नियम जहां पढ़े होंगे, वहां पर आपने जरूर जो है चिन्ह परिपाटी का उपयोग देखा होगा, और ऑप्टिक्स में भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग इसीलिए देखा जाता है। तो चिन्ह परिपाटी के अंदर 2 रूल है हमारे पास। पहला रूल लिखे आप, पहला रूल, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में दूरी को धनात्मक लेते हैं, जबकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। अंग्रेजी में ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, all distances should be measured from pole, and distance in direction of incident ray is positive and distance opposite to incident ray is negative। क्या कहा मैंने? इसको समझने के लिए पहली 2-4 लाइनें, 2-4 शब्द समझना जरूरी है। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। कैसे समझना? लेट सपोज ये कोई एक दर्पण है, ये यहां पर इसका हमारा पोल है, ध्रुव। अब इस पोल या ध्रुव के पास में यहां पर कोई बिंदु है ए, या कोई बिंदु है बी। अगर मैं फुट्टा नाप करके दूरी नापूं, ये वाली, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं 0 को P पे रख के और A पर दूरी नापूं तो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। और अगर उल्टा रख करके 0 को A पर रख दूं और इधर नापूं तो भी ये 5 आएगा। तो ये आगे तो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ही है। तो फिर इस दूरी का जो नाम है वो ऐसा क्यों बोला गया है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाए?
इसको इसलिए बोला गया है कि इस दूरी का नाम मान लो आपने नापा और 5 सेंटीमीटर आया, तो ये जो 5 सेंटीमीटर आया, ये 5 सेंटीमीटर का नाम होगा PA = 5 सेंटीमीटर। आप इसका नाम बिल्कुल भी AP नहीं लिख सकते, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। इसका मतलब है जब भी उसका नाम लिखा जाएगा उसमें नाम में पहला अक्षर पोल होगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर कौन सी दूरी है? PP। अगर ये 20 ये 5 तो आप गुणा भाग से निकाल सकते हो 15। अब आप इसका नाम क्या रखोगे? AB या BA? जवाब है दोनों ही नहीं, ना तो ये AB है ना ये B है। फिर आपको कैसा फिर ये क्या है? तो फिर इसका नाम है PP - PA = 15 सेंटीमीटर। PP में से PA घटाया तो 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। नाम जो होगा उसमें पहला अक्षर हमेशा हर हाल में पोल होना ही चाहिए, ध्रुव होना ही चाहिए। एक और बात, मान लीजिए इसमें आपतित किरण इधर से आ रही है, अगर आपतित किरण इधर से आ रही है तो ये जो दूरी हो जाएगी PA, P से A विपरीत दिशा है, इसलिए इसका चिन्ह होगा माइनस। P से B माइनस, PP - PA वो भी माइनस, क्योंकि PB बड़ा है PA छोटा है तो माइनस, ठीक है। तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी और उनका चिन्ह भी कुछ इस हिसाब से लिया जाएगा। नाउ अगर मान लीजिए अगर यही वाला चित्र होता और ये दर्पण हमारा इस तरीके से होता, दूरियां लाइट इधर से आ रही होती, ये B, ये A, ये B, लाइट इधर से आ रही होती है। तो इस कंडीशन में जो भी PA का मान होता है वो प्लस का, PB का मान भी प्लस का, और PB - PA जो आप निकालते हैं वो भी प्लस का। आपको याद आना चाहिए, इसी टाइप के उदाहरण में मैंने एक नाम लिया था, ये अवतल दर्पण है, इधर वाला दिख रहा है आपको। तो अवतल के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस तरीके से होता है। तो हमने बताया था PF जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। नाम बोला था हमने, फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जो PF दूरी है आपतित किरण से अगर आप देखोगे तो वो माइनस की होती है। लाइट लिखी थी अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस की। इसी प्रकार जो PC दूरी है जिसको आप वक्रता त्रिज्या नाम लेते थे, वो वक्रता त्रिज्या भी इसके लिए कैसे होने वाली है? माइनस। लेट सपोज ये वाला दर्पण हमारा जो है कॉन्वेक्स होता है, लाइट इधर से आती है, इसमें आपतित किरण इंसिडेंटल इधर से आती है, तो यहाँ फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ P। अगर आप उत्तल दर्पण यूज करते हैं तो उत्तल दर्पण के अंदर PF जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है, PC जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी प्लस की होती है। तो ये चिन्ह परिपाटी का पहला नियम है जो क्या कहता है? हर दूरी का पहला नाम का अक्षर पोल P होगा और उसके अंदर आपतित किरण की दिशा को देखते हुए आपको बताना है तो प्लस का होना है कि माइनस का होना है। तो ये आपके सामने रूल 1 के 2 डायग्राम है। एक एग्जांपल आपके सामने ये वाला है, आप चाहो तो एग्जांपल को स्किप कर सकते हो नोट करने में, बट ये वाला आपको उदाहरण जरूर नोट करना है। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। रूल 2, 2 ही रूल है तो दूसरा रूल 2 को लिखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी को धनात्मक
वह नीचे की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। अंग्रेजी में हाइट अबोव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ये आपका अवतल है, ये वाला उत्तल है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आपकी तरफ दोनों में लेफ्ट राइट साइड से अपने आती मान लीजिए एक बार के लिए। दोनों में कोई नियम का फर्क नहीं है। अगर आप ऊपर कोई डिस्टेंस नाप रहे हो तो वो प्लस की आएगी, नीचे कोई नाप रहे हो तो माइनस की आएगी। इसमें भी ऊपर प्लस की, नीचे माइनस की। जरूरी नहीं है लेफ्ट या राइट, कहीं भी अगर आप नापोगे तो वो ऊपर जो है वो प्लस की, नीचे जो है वो माइनस की। तो ये आपका सेकंड रूल है। आप इसको डायग्राम को नोट कीजिए। अब आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बना दीजिए। मैं रिलीज करके अगले टॉपिक पर चलता हूं। लिखिए अगले टॉपिक को, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक लाइन इसमें थ्योरी में जरूर लिख लें। माना एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ है। इस पर एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अंग्रेजी में, लेट वी हैव अ स्फेरिकल मिरर of radius of curvature r and focal length f and an incident ray parallel to principal axis is incident on it as shown in figure। देखिए इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट अवतल दर्पण और केस सेकंड आएगा उत्तल दर्पण। वो जगह बढ़ने के बाद में अपन करेंगे, तो वो बाद में पहले कॉन्केव मिरर के लिए अपन देखेंगे। ध्यान देना, ऑप्टिक्स के फॉर्मूलों का डेराइव करने का तरीका क्या है। ऑप्टिक्स, मैं पूरी ऑप्टिक्स बात कर रहा हूं, सिर्फ परावर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। परावर्तन प्लस अपवर्तन प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तीनों टॉपिकों के लिए कॉमन बात बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनने के बाद चित्र में मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ कोण बढ़ेंगे। उसके बाद कोणों का एक संबंध निकाला जाएगा। जो मुख्य अक्ष पर कोण बने उनका एक रिलेशन निकाला जाएगा। रिलेशन निकालने के बाद आप उन सभी मुख्य अक्ष वाले कोणों का tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा निकालने के बाद आप उनको स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बराबर थीटा करेंगे। देन जो वैल्यूज आई tan थीटा बराबर थीटा करने पर, इन वैल्यूज को उस कोणों के रिलेशन में रखेंगे। उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप में चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहले चित्र बनेगा। चित्र के बाद मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर कोण बनेंगे। फिर कोणों का संबंध निकलेगा। फिर जितने भी मुख्य अक्ष वाले कोण थे उनका tan निकलेगा। tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा जितने भी होंगे। देन आप tan थीटा को लगभग बराबर कर दोगे। ये एक फॉर्मूला होता है गणित का, अल्प कोण के लिए, स्मॉल एंगल के लिए। देन जब आपने tan थीटा बराबर थीटा कर दिया तो ये जो वैल्यू आई इसको इस कोणों के संबंध में वैल्यू रखोगे।
जैसे आपने मान रख दिया, देन फाइनल और लास्ट स्टेप में चिन्ह परिपाटी यूज होगी। लास्ट स्टेप में ही चिन्ह परिपाटी यूज होगी, उससे पहले साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा। तो आप अंग्रेजी में कहें तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर एंगल्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे, फिर रिलेशन ऑफ एंगल्स निकालेंगे, देन tan थीटा वाला फॉर्मूला स्मॉल एंगल के लिए लगाएंगे, देन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट और फाइनल स्टेप में आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे। साइन कन्वेंशन यूज होते ही आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये स्टेप्स मैं चाहूंगा कि आप अलग से रफ कॉपी में जरूर नोट रखें। आप कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे कि आपको इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है। तो ये रहा आपका स्टेप्स, ध्यान देना। मैं एक एक पॉइंट को लेते हुए हर डेरिवेशन इसी सीक्वेंस में करूंगा, तो देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं, उनके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अवतल दर्पण के लिए चित्र बनाया। चित्र बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक काम सरल सा किया, मैंने एक अवतल दर्पण बनाया। इस अवतल दर्पण पर मैंने कोण, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। हमने माना था लाइट में कि एक लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इसको मुख्य अक्ष से समांतर किरण है। अब हुआ ये कि ये जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाती है, ये होती है अभिलंब या नॉर्मल। अगर ये यहां आई थी तो आई बराबर थीटा एंगल पर आई थी। लेट्स सपोज नियम, हमारा पहला नियम ये कहता है कि अगर मुख्य अक्ष का समांतर किरण होगी तो वो कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से अगर वो जाएगी तो ये एंगल आर भी कितना होना चाहिए, थीटा। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। लेट्स सपोज इस किरण का नाम था ए बी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी कोण जो है वो BCT जो कोण है उसके बराबर होगा, क्योंकि Z बन रहा है। इस कारण ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा, Z बनने के कारण। और एंगल ABF, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा का है। ये वाला एंगल BFP के बराबर है, क्योंकि Z यहां भी बनता है। तो दो Z बन रहे थे, इस कारण ये वाला एंगल तो थीटा और ये वाला एंगल 2 थीटा है। हमारा रिलेशन यही है कि इस एंगल की तुलना में ये दुगना हो। ये रिलेशन आ चुका है। मैंने कहा था ना, मुख्य अक्ष पर अपन कुछ कोण मानेंगे, मुख्य अक्ष के कोण भी अपन ने मान लिए और वो वैल्यूज भी आ गई। हम इनको कैसे मानेंगे कि लेट सपोज इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा। तो अल्फा की वैल्यू थीटा और बीटा की वैल्यू 2 थीटा है। तो आप इसमें लिखेंगे चित्र से अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अल्फा बराबर थीटा, बीटा बराबर 2 थीटा। कोणों का संबंध जो आएगा वो आएगा बीटा बराबर 2 अल्फा, समीकरण नंबर 1। मेरा कोणों का संबंध आ गया। कोणों का संबंध आने के बाद मैं क्या करूंगा, tan निकालूंगा। tan हमेशा समकोण त्रिभुज में निकलता है, यहां तो समकोण त्रिभुज है नहीं। तो मैंने एक छोटा सा काम किया, B से एक लंब नीचे डाल दिया। लंब जहां मिला हमने इसका नाम रख लिया N। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का नाम रख लिया N। अब आप देखोगे दो समकोण त्रिभुज मिल चुके हैं। एक तो BMC, तो पहला ट्रायंगल है आपका BMC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका BFN। तो एक BNF भी है ट्रायंगल। इधर वाले चित्र में आप निकालेंगे tan अल्फा, उधर वाले में आप निकालेंगे tan बीटा। tan अल्फा जब निकालोगे तो tan अल्फा होता है लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BN अपॉन NC, BN अपॉन NC। tan बीटा जब आप निकालोगे तो इस वाले त्रिभुज में ये बनेगा BN अपॉन FN।
dn/fn। dn का तो कोई लफड़ा नहीं होगा मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में, मगर मुख्य अक्ष के जो समांतर दूरियां होती है उनका नियम अभी भी अपन ने चिन्ह परिपाटी से क्या पढ़ा था, वो तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां होती है उनको कैसे नापना चाहिए, ध्रुव से। इस दूरी का NF जिसका नाम मैंने बोला है या NC जिसका नाम मैंने बोला है, इन दोनों दूरियों का नाम जो है वो P से स्टार्ट होना चाहिए। तो मुझे वास्तविकता में लिखना ये चाहिए, जिसको मैंने NC लिखा है उसका नाम मुझे लिखना चाहिए PC माइनस PN। जिसका नाम मैंने NC लिखा है उसका नाम मुझे PC माइनस PN लिखना चाहिए। अब आप देखोगे PC की तुलना में PN बहुत स्मॉल है, नगण्य है, बहुत छोटा सा है, तो मैं इसको लगभग बराबर, ये सांप जैसे बराबर जो लिखे इसका मान है लगभग बराबर, तो मैं लगभग बराबर में इसको लिख सकता हूं PN बट्टा PC। PN तो BN ही है, BN के बट्टा में ये क्या बढ़ गया PC, लगभग बराबर। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा BN बट्टा PF, N का नाम अपन ने इससे रिप्लेस कर दिया, ये मेरी 2 नंबर, ये मेरी 3 नंबर। मैंने आगे क्या कहा था, अल्प कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका याद रखना, डायग्राम कोणों का संबंध, कोण का tan स्मॉल एंगल अपन देंगे। हम जानते हैं कि we know that, क्या know that, अल्प कोण के लिए फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा लगभग बराबर थीटा के होता है, तो tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा के हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा BN बट्टा PC। देन tan बीटा भी बीटा के बराबर हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा BN बट्टा PF। नेक्स्ट अगली वैल्यू क्या करने वाले हैं, ये जो 4 और 5 में जो अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली है, ये वैल्यू हम 1 नंबर इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा समीकरण, सेकंड लास्ट स्टेप हमारा 4 व 5 से 1 में मान रखना है। तो मान रखने पर क्या आएगा, बीटा की जगह पर ये मान रख दिया BN बट्टा PF, सामने 2 के साथ अल्फा की जगह पर मान रख दिया मैंने BN बट्टा PC। अब जरा ध्यान से देखना, चित्र के अंदर मैं दूरियां बना रहा हूं। अगर आप P से F इस दूरी को नापते हैं तो ये फोकस दूरी होती है, मगर P से F नापते तो ये कैसी होती, माइनस। P से C तक की दूरी अगर आप नापते तो ये R होती है वक्रता त्रिज्या, मगर ये कैसी होती, माइनस की। आपको जो चित्र में बढ़नी है तो चित्र में भी ब्रैकेट में चिन्ह समेत मान लिखना है, चिन्ह को ब्रैकेट में लिखना है। अगर ये प्लस F भी होता है तो कहीं पे तो प्लस F प्लस ब्रैकेट में लिखना है। चिन्ह परिपाटी है, एग्जाम में इसके नंबर होते हैं। तो ये आपके पास में, आप जब इस वैल्यू को रखोगे तो सबसे पहले तो BN से BN सामने कट जाएगा। आपके पास में वैल्यू है PC इक्वल टू 2PF, PC है -R और PF है -F। आपने ये कैसे यूज किया, चिन्ह परिपाटी से, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। माइनस से माइनस कट जाएगा, R बराबर 2F या F बराबर R/2, जैसा पसंद है आपका फॉर्मूला आ जाएगा। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, साइन कन्वेक्शन हमेशा किसी भी जगह पर किसी भी फॉर्मूले में 2 बार यूज किए जाते हैं। कितनी बार, 2 बार। पहली बार फॉर्मूला डिराइव करते टाइम यहाँ किया ना अपन ने, दूसरी बार न्यूमेरिकल में वैल्यू रखते टाइम, 2 ही बार, 2 के अलावा कभी नहीं। कभी अगर 3 बार करने की स्थिति बने अपने पास तो अपन 3 बार यूज नहीं करेंगे, अपन 1 बार फिर बीच में स्किप करेंगे। तो याद रखना बात को, साइन कन्वेक्शन सिर्फ 2 ही बार यूज किए जाते हैं, एक बार फॉर्मूला डिराइव करते टाइम और दूसरी बार न्यूमेरिकल वैल्यू रखते टाइम। मान लीजिए मैं आपको दोबारा सवाल दूंगा कि अवतल दर्पण का सवाल है, अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी जो है निकालो, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो आपको 10 सेंटीमीटर अवतल की फोकस वक्रता त्रिज्या जो है वो 10 नहीं रखनी, -10 रखनी। जब सामने R की जगह पर आप -10 रखोगे
तो फोकस दूरी -5 आएगी। तो ये आपके पास में इस तरीके से साइन कन्वेक्शन का यूज़ हर बार हर फॉर्मूले में 2 बार किया जाता है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला डिराइव करते टाइम और एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू रखते टाइम, ताकि न्यूमेरिकल में भी वैल्यू वापस वैसी आए। तो ये ध्यान रखना, सवाल वाला हमेशा अवतल के सवाल इसीलिए देता है ज़्यादा, ताकि बच्चा माइनस की गलती करे और नंबर उसके कटें। तो अवतल का सवाल अगर हो तो आपको चिन्ह परिपाटी में माइनस रख करके उस वैल्यू को लिखना है। वो तो सवाल में वर्ड्स में बोल देगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वो ये नहीं कहेगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं देगा। वो आपको चाहता है नंबर आपको लेना है, इसलिए वो आपको कहेगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान जब फॉर्मूले में रखा जाता है तो माइनस करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए आप इसको जो है डेरिवेशन की थ्योरी में पहले ही लिखवा चुका हूं, तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट अगला डेरिवेशन के सेकंड उत्तल दर्पण के लिए हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। ये मेरा एक उत्तल दर्पण है। ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका कोण। एक रे जो आनी थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को इस पर हमने इस बिंदु का नाम पिछली बार भी रखा था ए, जहां पर ये लाइन है इसका नाम रखा पी। यहां से एक अभिलंब या नॉर्मल हमें मिला। ये आपतन कोण था आई, जिसका मान था थीटा। लाइट की रे यहां से इस हिसाब से मुड़ेगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है फोकस। तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, तो ये वाला एंगल आर जो है वो कितना हो जाएगा थीटा। अब आप अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओगे, थोड़ी सी सरल, ज्यादा मैथमेटिक्स वाली बात नहीं है, थोड़ी सी सरलता से अगर आप मैथमेटिक्स लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये शीर्षाभिमुख कोण है। इस शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये वाला एंगल हमारा थीटा जाने वाला। एक और बात, पिछली बार की तरह हम यहाँ पर जो है 2 एंगल मानने वाले हैं, एक एंगल ये वाला अल्फा और एक एंगल ये वाला थीटा। एक लंब यहां पर नीचे की तरफ हम कोण ड्रॉ करने वाले हैं जिसका नाम है एन। अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं जो बात समझा रहा हूं वेरी केयरफुली। ये दोनों समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं जो जा रही है, मान लीजिए ये जो आगे किरण गई थी, इस किरण का नाम था एम। जो बी से एम किरण जा रही है वही तो एफ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो एमएफ जो लाइन है, एमएफ लाइन, ये इन 2 समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। इट इज अ ऑब्लिक लाइन टू दीज 2 पैरेलल लाइंस। इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों समांतर रेखा है, उनको ये तिर्यक रेखा काटती है। तो ये कोण बीटा और ये 2 थीटा संगत कोण है, तो बराबर हो गए। तो आपका बीटा बराबर 2 थीटा संगत कोण के साथ, पिछली बार तो z बन गया था, इस बार संगत कोण के रूप से। नेक्स्ट, जो आपका अभिलंब है वो भी एक इसकी तिर्यक रेखा है, दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो अल्फा एंगल है और ये जो थीटा एंगल है, अल्फा और थीटा, ये भी आपस में संगत कोण है, इसलिए बराबर है। तो वैल्यू यही रहनी है। आप tan थीटा निकालोगे तो वो भी डायग्राम में देख लेना, एज इट इज यही निकलने वाला है। अल्प कोण के लिए वैल्यू यही आने वाली है, मान रखने पर यही आने वाला है। फर्क कहाँ आने वाला है, जब आप चिन्ह परिपाटी रखोगे तो चिन्ह परिपाटी में इस बार ये दोनों प्लस में आएंगे। आपको वैल्यू में लिखना भी है प्लस में, जैसा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इनके आगे चिन्ह के आगे प्लस लिखा है, वैसा आपको भी इनके आगे प्लस लिखना है। और जब चित्र में आप बढ़ाओगे इन दूरियों को, तब आपको यहाँ पे भी इनको प्लस एफ और प्लस आर लिखना है। तो ये आपने मान बढ़ाया, तो ये एज इट इज सेम फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा। सिर्फ डेरिवेशन के अंदर किस चीज का फर्क है, डायग्राम का
और चिन्ह परिपाटी का, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, आज की क्लास के जो हमने मोरल सीखा वो ये है कि ऑप्टिक्स के अंदर जब भी कोई डेरिवेशन करना होता है, हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद में कोणों का एक संबंध निकालते हैं, कोणों का संबंध निकालने के बाद tan के बाद में स्मॉल एंगल वाला फॉर्मूला, स्मॉल एंगल का फॉर्मूला लगाने के बाद में हम उनके अंदर क्या करने वाले हैं, उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और साइन कन्वेंशन का यूज करते ही विद इन 2 लाइंस हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप नोट कीजिए इसको। आपकी आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। आप जो है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं कीजिए, साथ में आपके जो भी साथी लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। कोई भी बच्चा जो इस लॉकडाउन के अंदर रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। ये पूर्णतया हमारी तरफ से जो है समाज सेवा के रूप में बच्चों के लिए निःशुल्क अवेलेबल कराया गया है। तो आप इनको जो है देखिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय सभी को।